हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। और मैं हूं स्नेहा। आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी, कोई तकरार होती है हमारी, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों को बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अफसोस कोई भी सामने नहीं आ पाता, खुल के बात कर नहीं पाता, क्योंकि काफ़ी लोग जो है हमें से वो डरे हुए होते हैं, सहमे सहमे होते हैं, क्योंकि कोई कभी हमारा मजाक ना उड़ा दे, ये डर हमें होता है। लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सेक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत। नमस्ते। आगे बढ़ते हैं और कुछ सेक्स के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं, सेक्स के फायदों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम अभी जानेंगे कि सेक्स का प्रोस्टेट कैंसर पे कैसे असर होता है। यानी आज की एक क्लिप देख के मुझे लगा बहुत जन आनंदी हो जाएगा एकदम। यहाँ पे फ्रेश भी हो रहे हो, एक्टिव भी हो रहे हो, इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा है। अब तो आप कैंसर पे आ गई। प्रोस्टेट कैंसर का क्या संबंध है कहेंगे हम। फ्रेंड्स, हाँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि ये एक्टिविटी एंजॉयमेंट का एक भाग हो गया, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ देखो, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, यानी हमारी यूरिन की पाइपलाइन और सीमेन की पाइपलाइन एक जगह से क्यों निकाली है? ऐसा अलग अलग दो निकालते नहीं। नेचर ने इसे ऐसा क्यों बनाया कि वो सिस्टम का लुब्रिकेशन है, उसके सिक्रीशन है, वहाँ पे प्रोस्टेट, समनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से आने वाले सिक्रीशन बनके जो सीमेन है वो बाहर आता है। और एक स्टडी हुई है जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नियर अबाउट सेक्स की एक्टिविटी जो एक महीने में 20 या 21 बार रेगुलरली करता है या इजैकुलेशन 21 टाइम्स होता है, तो उसको प्रोस्टेट कैंसर होने के 50% चांसेस कम होते हैं। और अदर कोई कैंसर्स भी हो गए तो उसके अंदर उसकी लाइफस्टाइल और एक्टिविटी काफ़ी बढ़ती है। तो डेफिनेटली एक्टिविटी करने से, रेगुलर वीर्यस्खलन होने से प्रोस्टेट कैंसर का प्रमाण कंट्रोल में आ जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल चेंज होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सबसे अहम सवाल महिलाओं के बारे में। मोनोपोज की जो फेज होती है वो काफी पीड़ादायक होती है, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी। तो मोनोपोज के दरमियान सेक्स करना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहूँगा, फीमेल्स को भी जो स्मोकिंग, कुछ ड्रिंकिंग की जो आदत है, उसकी वजह से उनका मेनोपॉज 45 से पीछे आके 35-38 में आ चुका है, जो काफी गलत है। हाँ, बहुत ट्रबल समय। इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं? एक्टिविटी कहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो ही योनि की जो लवचिकता है, योनि की जो सिक्रीशन है, वहाँ पे तैयार होने वाले हार्मोन्स है, या वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या ऑर्गेज्म होता है वो मेंटेन रहेगा। जब एक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली हार्मोनल एक्साइटेशन न होने की वजह से उसका थिनिंग हो जाता है, उससे इन्फेक्शन होना चालू होता है। और जो मेनोपॉज काफ़ी लेट आना है 45-48 का, वो 40 के आसपास है, उसके पहले आ जाता है। इसलिए ये हार्मोनल चेंजेस जो फीमेल में होते हैं उसकी वजह से योनि की लवचिकता है, इलास्टिसिटी है, इन्फेक्शन को विरोध करने की कैपेसिटी है। और डेफिनेटली ये हार्मोन अप एंड डाउन होने की वजह से ओवुलेशन शुरू रहता है, और जब तक ओवुलेशन चालू रहेगा तब तक आपके मैसेज चालू रहते हैं, और जब तक मैसेज रहेंगे चालू तब तक आपका मेंटल स्टेटस, वहाँ पे जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, या उसके जो अदर साइड इफ़ेक्ट्स है, ये रोकने में ये सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत काम में आती है। अच्छा, इसके बाद शिवम जी जुड़े हमारे साथ। शिवम जी, पूछिए, सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। जिन्हें पार्टनर नहीं है उन्हें सेक्स बेनिफिट मिलने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बात है। ये सवाल काफी अलग है और प्रैक्टिकली कंडीशंस है। सिंगल रिलेशनशिप,
अभी लाइफस्टाइल स्टाइल बन के नहीं, मुझे हेडेक नहीं चाहिए, कुछ नहीं, अकेला ही रहना है। अभी इनका कहना है ऐसा हो और बेनिफिट चाहिए तो क्या करेंगे, कहेंगे हम। यहाँ पे फ्रेंड्स एक काफ़ी जायज़ सवाल है आज के कंडीशन में। भाई पर्सन सिंगल है, 50-50 साल तक शादी नहीं हो रही है और उसको बेनिफिट भी चाहिए। मैं ये कहता हूँ सिंपली, सिर्फ मास्टरबेशन करने से आपको एक हम कहेंगे 30% या 40% तक बेनिफिट मिलते हैं। क्यों? वहाँ पे उसी दौरान आपके ऑक्सीटोसिन है, सीरोटोनिन है, लो मॉलिक्यूल है, इपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, फिनाइलइथामाइन है, ऐसे हार्मोन एक्टिवेट होते हैं। और जब तक ये हार्मोन एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक वहाँ पे हार्ट सप्लाई, ब्रेन को जाने वाला सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन समझो आपके साथ पार्टनर रहेगा तो उसके और बेनिफिट रहते हैं। कुछ केसेस में मास्टरबेशन के साथ साथ कुछ लीगली अलाउड सेक्सोलॉजिस्ट ने एडवाइस किए वाले कुछ इक्विपमेंट्स या टॉयज भी रहते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आइडियली जो नेचर ने दिया है उसी कपल के साथ एक्टिविटी होगी तो आपको बेनिफिट और ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। अच्छा, किडनी स्टोन पे कैसे असर करेगा सेक्स करना? यानी आपको लगा ये किडनी स्टोन की तरह एक्टिविटी की तरह, लेकिन काफी बड़ा रिलेशन है इसका। हाँ, और पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है ना इसके अंदर, हार्मोन तो एक जगह पे काम नहीं करता है ना। तो कहेंगे किडनी स्टोन के बारे में। बेसिकली स्मॉल साइज के स्टोन हर एक में बनते हैं। यूरिन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वहाँ पे यूरिन का फ्लो जा रहा है, वहाँ पे कोई स्टैग्नेशन आ गया तो बहुत बार एक्टिविटी करने से जो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं उसकी वजह से यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी यानी किडनी से ब्लैडर की तरफ आने वाली जो वाहिनी है उसकी लवचिकता बढ़ती है। वहाँ पे लवचिकता बढ़ने की वजह से ऐसे कोई जो क्षार है, छोटा स्टोन है, वो वहाँ से निकल जाता है या पास आउट हो जाता है। तो डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी रेगुलर रहेगी। तो छोटे साइज के यूरेटिक स्टोन यूवी जंक्शन से एक्सपेल होकर, क्योंकि ऑर्गेज्म जो होता है ना, वो ऑर्गेज्म की वजह से वहाँ पे मसल यूवी जंक्शन जो रहता है जहाँ पे स्टोन अटकने की शक्यता रहती है तो वहाँ से पास आउट होता है। तो ये भी बड़ा बेनिफिट है। यानी हेल्थ के बॉडी से सर से लेके पाँव तक सब बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेकिन कंसेंट इम्पॉर्टेंट है। जी जी। डॉक्टर साहब और एक बात बताइए, काफ़ी बार जो रिलेशन है दो कपल्स, एक महिला और एक पुरुष के बीच में जो या फिर कपल के बीच में जो रिलेशन है वो और सुधारने के लिए या फिर उसे हम कहेंगे कि वो रिलेशन और चेरिश करने के लिए सेक्स कैसे फायदेमंद साबित होगा? इमेजिन करो सिर्फ खाना पीना और सोना रहता तो क्या होता। यानी नेचर को अपने एक दूसरे की बॉन्डिंग रखने के लिए, एक नया जेनेसिस या प्रोजनी तैयार करने के लिए कैसे तैयार होती। तो ये बॉन्डिंग लॉन्ग टर्म रखने के लिए ये जो बनाया है एक्ट, ये सबसे बड़ी निसर्ग की हम क्या कहेंगे जो गिफ्ट है। कैसे देखते हैं? अच्छा, बहुत बार हम कहते हैं सिर्फ एक्टिविटी करना यही ऑप्शन है क्या? नहीं है। इवन आपको ऑर्गेज्म होने के लिए एक क्लोजनेस है, वहाँ पे एक सेंसिटिविटी है, या वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ सिर्फ सादा एक दूसरे को मसाज भी करोगे ना तो अपने बॉडी के डोपामिन के हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी इसमें एडिशनल क्यों बनाई कि जब तक ऑर्गेज्म नहीं होगा, जब तक आपके ऑर्गन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वहाँ पे एक्टिवेशन नहीं होगा, जब तक वहाँ पे ऑक्सीटोसिन डोपामिन तैयार नहीं होगा, जब तक एंडोर्फिन तैयार नहीं होंगे तो अपना पूरा ऑक्सीजनेशन हार्ट का, ब्रेन का, बॉडी का मेंटेन रहेगा। और वहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको साथ रखने के लिए ये डोपामिन नाम के और लव मॉलिक्यूल नाम के हार्मोन काम में आते हैं जो अपना रिलेशनशिप हेल्दी और मेंटेन रखते हैं लॉन्ग टर्म में। अच्छा, इसके बाद एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, विशाखा जी, उनका कॉल लेते हैं। विशाखा जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। कैंसर के पेशेंट को सेक्स एक्टिविटी से फायदा होता है क्या? एकदम गिने चुने इम्पोर्टेंट सवाल, इसलिए हम हमारे दर्शकों का अभिनंदन करेंगे कि जो अपने शो में जो अलग अलग डिस्कशन आते हैं उसकी वजह से आते हैं। हाँ। कैंसर यानी कैंसर नाम भी सुनोगे ना तो तुम डर जाते हो, यानी उसके आगे सेक्स तो बहुत दूर बात हो गई, लेकिन कहेंगे इसका साइंटिफिक बेनिफिट। यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर मेल में है, लंग कैंसर है। इवन आप एक स्टडी देखोगे तो फीमेल से ज़्यादा मेल में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, टोबैको, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, उसकी वजह से। और लेकिन कुछ कारण उस फीमेल को कैंसर हो गया तो उसको यूट्रस का हो गया, योनि का कैंसर हो गया या लिप्स का हो गया तो वहाँ पे वो पार्टनर से दूर होना चाहते हैं। लेकिन कतई ऐसा क्यों नहीं करना है कि कैंसर के सेल्स एक दूसरे को बात करने से, खाने से, किसिंग करने से या सेक्स करने से ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए।
इनफैक्ट ये पीरियड में कीमोथेरेपी चलती रहती है, डिप्रेशन आता है, तुम विद्युत दिखने में लगते हो, अपने पार्टनर को एक अफेक्शन, एक क्लोज टच आवश्यक रहता है। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे आप एक्टिविटी चालू रखे हुए तो आपको या आपके पार्टनर को कैंसर होते हुए भी लॉन्ग टर्म अच्छी तरह से लाइफ जीने के लिए बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र और उस बढ़ती हुई उम्र के साथ सेक्स, ये इसका कनेक्शन हम क्या कैसे रहता है? बताएंगे? कुछ कम होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे ओपीडी का एक काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। देखो, सब कुछ बुढ़ा हो गया तो मन बुढ़ा नहीं होता, नहीं होना। तो मन हमेशा जवान होना जवान चाहिए। रहता है। तो इसलिए हम कहेंगे दोनों का कॉम्बिनेशन हमें रखना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इसमें जो बाल सफेद हो गए, टक्कल हो गया, इसमें चश्मा लग गया, ऐसे चेंजेस जैसे हो रहे हैं, तो वैसे हार्मोन्स भी अपने बॉडी में कम होते हैं। टेस्टोस्टेरोन या एक्टिव हार्मोन रहता है मेल का, जैसे भी उम्र बढ़ती जाएगी वो कम होने लगा तो आपका एक्टिवनेस कम होता है, सेक्सुअल में आप डाउन होते हो, आपको कमजोरी, शीघ्र पतन, छोटा लिंग ऐसी समस्या आती। तो एक ही कहूँगा, इसे एक्टिव तुम आखिर तक रख सकते हो। समझो उसे टॉप अप करोगे या उसे सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंडोलॉजी के मिलके सलाह मशवरा करोगे तो डेफिनेटली ये हार्मोन्स आप हमेशा के लिए अच्छे रख सकते हो। लेकिन सेक्सोलॉजी एंडोलॉजी से मिलो और ट्रीटमेंट लेने के बाद इसे तुम नॉर्मल कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया सेक्स के फायदों के बारे में, लेकिन और एक चीज ये होती है, जब सेक्स के जो स्टेप्स होते हैं, फोर प्ले, देन मेन पार्ट, देन इंटरकोर्स, और उसके बाद, इस सब के बाद, ऑर्गेज्म रीच करने के बाद, सेक्स के बाद आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत क्या होनी चाहिए, और ये बातचीत होना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, अहम है, कितना अहम है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, रियल आप दोनों को एंजॉय करना होगा। तो एक का मूड नहीं है, एक कोई मूड आता है तो दूसरा सोता है और दूसरा जागता है तो एक का चला जाता है। तो इसलिए तुम्हें सांकेतिक यहाँ पे हर चीज बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके हाव भाव से या आपके बात करने से समझ में आना चाहिए कि पार्टनर को क्या चाहिए। कहते हैं हम यहाँ पे हर चीज, एक कॉमन एग्जांपल है, फीमेल खुद होके कभी आगे नहीं आती है, और जब उसकी कुछ बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे दिखा रही है कि उसे कुछ चाहिए, तो उस वक्त आप आइदर सोए वाले रहते हो या आप एक इफेक्ट में रहते हो। तो इसकी वजह से पार्टनर्स में अनबन होती है। और दूसरी बात, बातचीत, यहाँ पे आप एक दूसरे को इतना शर्माते हो कि मुझे चाहिए, मुझे करना है, कोई किसी से बात नहीं करता। एक अपना मैकेनिज्म शुरू है, इसके दिल में कुछ नहीं, तुझे कुछ करना है तो कर और निकल, ये टाइप के संभाषण में बहुत बार सुनता हूँ और इसका बहुत बैड इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, अपने पार्टनर से बातचीत चालू रखो। लव रिलेटेड बातचीत है, क्रिया की रिलेटेड बातचीत है, जैसे खाने पीने की बातचीत करते हो ना, तो ये रखोगे तो आपका पूरा जीवन हमेशा के लिए सुखी रहेगा। ये सबसे बड़ा मैसेज मैं जो कुछ ये लोग क्लिप देख रहे उन्हें देना चाहता हूँ। बाकी स्नेहा जी आप कैसे? अच्छा जी, सबसे बड़ा और डॉक्टर साहब काफी महत्वपूर्ण, काफी अर्थपूर्ण मैसेज है, काफी मीनिंगफुल मैसेज जो डॉक्टर साहब ने हमें दिया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स और उसके संबंधी सभी विषयों पर, सभी समस्याओं पर हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए हैं उन पे आप वो नंबर घुमाइए और उस पर संपर्क करिए। डॉक्टर ज़रूर आपसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। आपको जो नज़दीक पड़े आप यहाँ पे जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। या फिर डॉक्टर साहब की ईमेल भी है या फिर उनकी वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बेहद सरल आसान तरीके से अपनी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे आपने यहाँ पे प्रेजेंट किए और वो भी साइंटिफिक था और हमें भी बहुत मजा आई। आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये एपिसोड जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप यहाँ आए इसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब समय हो चला है अपने दर्शकों को विदा करने का, तो अब हम यही रुक रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम वापस मिलेंगे किसी अलग इंटरेस्टिंग रोमांटिक टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते, धन्यवाद।